हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कत्ल के बाद नाश को जला देने की वारदात। हैदराबाद के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। नामालूम अफराद ने इंजीनियर के कत्ल के बाद उसकी नाश को जला डाला। यह वारदात तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के जानारम में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का रहने वाला 25 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियर नारायण रेड्डी ने 1 साल पहले मोहब्बत की शादी की थी। उनकी शादी लड़की के घर वालों को पसंद नहीं थी। मां की गोद से फिसलकर शीरख्वार बच्चा वाटर सम्प में गर्क। हैदराबाद के पुराने शहर में अफसोसनाक वाकया। हैदराबाद के पुराने शहर में पेश आए इंतहाई अफसोसनाक वाकये में शीरख्वार बच्चा वाटर सम्प में गिरकर हलाक हो गया। काले पत्थर पुलिस ने बताया कि मक्का कॉलोनी में रहने वाली एक खातून कल अपने 9 महीने के बच्चे अबू बकर को गोद में लेकर कुछ काम कर रही थी कि बच्चा हादसाती तौर पर उनकी गोद से फिसलकर वाटर सम्प में गिर पड़ा और गर्क हो गया। बच्चे को फौरी तौर पर पानी से निकालकर इलाज के लिए खान के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो जामबंद न हो सका। पुलिस ने कल शीरख्वार की लाश को पोस्टमार्टम के बाद वोरसा के हवाले कर दिया। नरेंद्र मोदी की तकरीर ने तेलंगाना के बीजेपी कायदीन को मायूस कर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में तेलंगाना बीजेपी की जानिब से मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करते हुए पार्टी कायदीन बिलखुसूस तेलंगाना के बीजेपी कायदीन को काफी मायूस कर दिया। वजीर आजम मोदी ने सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में मुनक्किदा भारी जलसे आम से तकरीबन आधे घंटे तक खिताब किया, लेकिन अपने पूरे खिताब के दौरान उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव या TRS हुकूमत के खिलाफ एक भी तनकीद या इल्जाम नहीं लगाया। मोदी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का नाम तक नहीं लिया, सिर्फ अपनी तकरीर में मरकजी हुकूमत के कारनामों और 8 साल के दौरान तेलंगाना को दी गई इमदाद और मंजूर किए गए प्रोजेक्ट पर तफसीली रोशनी डाली। अलबत्ता उन्होंने साल 2019 के लोकसभा इंतखाबात के बाद से तेलंगाना में बीजेपी की ताकत में इजाफा होने का दावा करते हुए आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना में भी बीजेपी की डबल इंजन सरकार कायम करने के लिए अवाम से ताउन की अपील की है। गुजरात फसादात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी। बीजेपी के आमिला के इजलास में करारदाद मंजूर। हैदराबाद में जारी बीजेपी की कौमी आमिला के इजलास के दूसरे दिन आज मुख्तलिफ सियासी करारदाद मंजूर किए गए, जिसमें गुजरात फसादात पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तारीखी करार दिया गया। हैदराबाद के HICC में जारी इजलास में जाफरानी जमात के लीडरों ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने एक सियासी करारदाद पेश की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्टी की रियासती सुदूर को मशवरा दिया कि लीडरों को हमेशा अवाम के दरमियान रहना चाहिए, अवाम के दुखों को जानना चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अरकान पार्लियामेंट को अपने पार्लिमानी हल्कों के अंदर असेंबली हल्कों का दौरा करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने चार मीनार से मुत्तसिल मंदिर के दर्शन किए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इतवार की सुबह हैदराबाद की तारीखी इमारत चार मीनार से मुत्तसिल भाग्य लक्ष्मी मंदिर के दर्शन किए। उनके हमरा तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और रुकने असेंबली राजा सिंह भी मौजूद थे। हैदराबाद में जारी भारतीय जनता पार्टी की 2 रोजा आमिला के इजलास में शिरकत के लिए हैदराबाद आने वाले योगी आदित्यनाथ आज सुबह अपनी आमद के फौरी बाद भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। योगी आदित्यनाथ हफ्ते को ही मंदिर का दर्शन करने वाले थे, लेकिन वो हैदराबाद नहीं पहुंच सके। योगी आदित्यनाथ के दौरे चार मीनार के पेश नजर पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। 30 से 40 साल बीजेपी इख्तियार में रहेगी। कौमी आमिला के इजलास में अमित शाह की करारदाद। मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने दावा किया है कि हिंदुस्तान में आइंदा 30 से 40 साल उनकी पार्टी का दौर होगा और हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने शहर हैदराबाद में बीजेपी के आमिला के इजलास के मौके पर सियासी करारदाद पेश की और कहा कि खानदानी सियासत, जात परस्ती और खुशामद की सियासत अजीम गुनाह है। इसकी वजह से मुल्क कई बरसों से मुश्किलात का सामना कर रहा है। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन करारदादों की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाते हुए कहा कि अमित शाह ने बीजेपी की कामयाबियों के सिलसिले का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला का कहना था कि तेलंगाना और मगरबी बंगाल जैसी रियासतों में बीजेपी खानदानी हुक्मरानी का खात्मा करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी मगरबी बंगाल, उड़ीसा और AP में बरसर इख्तियार आएगी। पसमानदा मुसलमानों के बीच काम करने की जरूरत है, PM मोदी ने कहा। हैदराबाद में बीजेपी की जारी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में PM मोदी ने UP बीजेपी को पसमानदा मुसलमानों के दरमियान काम करने का मशवरा दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश इंतखाबात के नताइज से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। PM ने यह तबसरा हैदराबाद में बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में उत्तर प्रदेश के बारे में रिपोर्टिंग करते हुए किया। तेलंगाना में बीजेपी ने KCR पर हमला करने के लिए उर्दू में किया ट्वीट। TRS ने गुजराती में दिया जवाब। तेलंगाना में बीजेपी और तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी TRS के दरमियान चल रही ट्विटर जंग ने इतवार को एक दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर लिया है, जब भगवा पार्टी बीजेपी ने तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर हमला करने के लिए उर्दू जबान का इस्तेमाल किया, जबकि TRS ने गुजराती जबान में इसका जवाब दिया। बीजेपी के तेलंगाना यूनिट ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, तेलंगाना के लोग आपसे मायूस हैं मिस्टर KCR, आप तेलंगाना के मसाइल से बहरे हो गए हैं। देखते हैं कि KCR और दारुसलाम के सुपर CM अपनी पसंद की जुबान में क्या सुनेंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने TRS के वज़रा और कायदीन पर बदउनवानी के इल्जाम भी लगाए। वहीं दूसरी तरफ TRS ने अपनी हुकूमत की 15 कामयाबियों को गुजराती जबान में लिखकर ट्वीट किया। मोदी जी और उनकी पार्टी तेलंगाना में TRS हुकूमत की तरफ से की गई गैर मामूली तरक्की को तस्लीम करने में नाकाम रही है, इसलिए वज़ीर आज़म की पसंदीदा जबान में तेलंगाना की कामयाबियां बयान की हैं।
जीएचएमसी ने बीजेपी और टीआरएस पर जुर्माना आयद किया है। जीएचएमसी के डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट विजिलेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के ओहदेदारों ने इंकशाफ किया है कि हफ्ते की शाम तक बीजेपी लीडरों पर 20 लाख रुपए और टीआरएस लीडरों पर 3 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। हैदराबाद में बीजेपी और टीआरएस के दरमियान फ्लेक्सी वॉर जारी है। नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग के नाम पर टीआरएस के लीडरों ने बीजेपी और अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की हिमायत में शहर भर में फ्लेक्सी होर्डिंग्स और कटआउट्स का एहतमाम किया है। जीएचएमसी के ओहदेदारों ने बगैर इजाजत के लगाए गए इन होर्डिंग्स पर बीजेपी और टीआरएस पर जुर्माना आयद किया है। हैदराबाद में बीजेपी का जलसा, मेट्रो खिदमत हुई मुअत्तल। पैराडाइज, परेड ग्राउंड और परेड ग्राउंड के करीब जेबीएस मेट्रो स्टेशन पर खिदमत शाम 5:30 बजे से रात 8 बजे तक मुअत्तल कर दी गई हैं। बीजेपी के जलसे के पेश नजर आज सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ पार्टी के लीडरों की बड़ी तादाद में इस जलसे में शिरकत के पेश नजर पुलिस ने शहर के कई इलाकों में 2 बजे दिन से रात 10 बजे तक ट्रैफिक पर पाबंदी आयद कर दी है। दूसरी जानिब पैराडाइज, परेड ग्राउंड और परेड ग्राउंड के करीब जेबीएस मेट्रो स्टेशनों पर खिदमत शाम 5:30 बजे से रात 8 बजे तक मुअत्तल कर दी गई है। इस दौरान मेट्रो ट्रेनें इन स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी। मेट्रो रेल के एमडी NVS रेड्डी ने मुसाफिरों से कहा कि वो मुतबादिल रास्तों का इंतखाब करें। वाज़ेह किया गया है कि बाकी स्टेशनों पर खिदमत मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। हैदराबाद से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में लगी आग। हैदराबाद से दिल्ली जाने वाली दक्षिण एक्सप्रेस में कल रात जिला यादाद्री भोंगीर के करीब पगड़ीपल्ली रेलवे स्टेशन के पास आग लगने का वाकया पेश आया। आधी रात के बाद पेश आए इस हादसे में ट्रेन की आखिरी बोगी में आग लग गई। रेलवे के हुक्म के मुताबिक यह लगेज बोगी थी। रेलवे के ओहदेदार अभय कुमार गुप्ता ने इस सिलसिले में मीडिया से बातचीत की और बताया कि इस हादसे की जामे तहकीकात की जा रही है। इब्तिदाई तहकीकात में इस बात का पता चला है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह हो सकती है। इस हादसे में मुसाफिरीन को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आग लगते ही मुसाफिरीन में खौफ और दहशत की लहर दौड़ गई। तेलंगाना में कोरोना के केसों में हो रहा है इजाफा। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 516 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद रियासत भर में अब तक कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 8,01,922 हो गई है और मरने वालों की तादाद 4,111 है। सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस ग्रेटर हैदराबाद में दर्ज हुए हैं, जहां 261 केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि 5 अजला गदवाल, नागर कर्नूल, नारायणपेट, निर्मल और वरंगल रूरल में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। शहर में आइंदा 4 दिन तक हल्की तो औसत बारिश की पेशकशी। महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि शहर हैदराबाद में आइंदा 4 दिन के दौरान हल्की से औसत बारिश हो सकती है। महकमे ने पेशकशी की है कि 6 जुलाई तक शहर हैदराबाद में आमतौर पर मतला अबर आलूद रहेगा और 1 या 2 मौके पर बारिश या गरज चमक भी हो सकती है। कहा गया है कि मानसून की आमद के बाद से जुनूब मगरबी मानसून कदर कमजोर रहा, जिसकी वजह से बारिश कम हुई है। शहर में अब तक जुमला 84.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि औसत बारिश 109.2 मिलीमीटर बारिश होनी थी। तमाम हैदराबाद में इम्कान है कि आइंदा दिनों में बारिश हो सकती है और महकमे मौसमियात की जानिब से जर्द अलर्ट भी जारी किया गया है। कन्हैयालाल कत्ल मामला, जयपुर में खामोश जुलूस और हनुमान चालीसा का पाठ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कन्हैयालाल के कत्ल के खिलाफ आज खामोश जुलूस निकाला गया और हनुमान चालीसा पढ़ी गई। इस मामले के खिलाफ सरो हिंदू समाज की जानिब से खामोश जुलूस निकाला गया, जिसमें बारिश के बावजूद बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और स्टैच्यू सर्कल पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस दौरान मकतूल कन्हैयालाल को खिराज अकीदत पेश की गई और कन्हैयालाल के खातिरों को जल्द से जल्द फांसी देने का मुतालबा किया गया। कन्हैयालाल का सरकलम करने वाले मुलजिमों पर हुजूम ने हमला कर दिया। जयपुर की अदालत में वाकया। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल का सरकलम करने वाले मुलजिमों पर कल हुजूम ने उस वक्त हमला कर दिया जब उन्हें जयपुर की NIA अदालत में पेश करने के बाद अदालत से जेल मुंतकिल किया जा रहा था। उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल के कत्ल की तहकीकात करने वाली NIA ने कल मुलजिमों को जयपुर की अदालत में पेश किया था। इस सिलसिले में अदालत में सख्त तरीन सिक्योरिटी थी। इसके बावजूद आवाम की कसीर तादाद अदालत और उसके बाहर जमा थी। इस केस की तहकीकात फिलहाल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। हुक्काम ने इस मामले से मुताल्लिक 4 मुलजिमान को जयपुर की NIA अदालत में पेश किया। इस सिलसिले में इहाते में बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजाम किए गए थे। वहां जमा लोगों ने उन पर हमला कर दिया। चैनल ने गलती तस्लीम की, बीजेपी लीडरों को भी माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने कहा कि उसके साबिक सदर राहुल गांधी की शबीह को खराब करने के लिए फर्जी वीडियो नशर करने वाले टीवी न्यूज चैनल ने माफी मांग ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिन लीडरों ने इस वीडियो को आगे बढ़ाया है उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बसूरत दीगर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस तर्जुमान पवन खेरा ने इतवार को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस फर्जी वीडियो के जरिए मिस्टर गांधी की शबीह को खराब करने की कोशिश की गई है। भारत ने अफगानिस्तान को 2500 मैट्रिक टन गुंदुम की एक और खेप भेजी। भारत ने शोरीज़दा अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद के तौर पर 2500 मैट्रिक टन गुंदुम की एक और खेप अटारी वाव का बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान भेज दी है। इस हवाले से जॉइंट कमिश्नर कस्टम्स बलबीर मांगट ने बताया कि अब तक मजमूई तौर पर 36,000 मैट्रिक टन गुंदुम अफगानिस्तान भेजी जा चुकी है। हिंदुस्तान ने कुल 50,000 मैट्रिक टन गुंदुम भेजने का हदफ मुकर्रर किया था, जिसमें से सिर्फ 14,000 मैट्रिक टन गुंदुम भेजनी जानी बाकी है। वजारत खारजा ने कहा कि भारत ने गुंदुम की एक और खेप अफगानिस्तान भेजी है। वहाँ के लोगों को इंसानी इमदाद फराहम करने का हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है।
म्यांमार में जलजले के झटके, चीन में भी जलजले के झटके। म्यांमार में इतवार की सुबह जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 5.0 थी। ये इत्तला नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने दी है। यंगून के जुनूब मगरिब में 260 किलोमीटर दूर इलाकों में सुबह 7:56 पर जलजला आया। चीन के सूबे संज्ञांग में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। इससे पहले जुमे को ईरान और शाम में जलजले के झटके महसूस किए गए थे। चीन के संज्ञांग एगोर खुद मुख्तार इलाके में भी 5.2 शिद्दत का जलजला आया। चीन के जलजले नेटवर्क सेंटर के मुताबिक जलजले ने शुमाल मगरबी चीन की एकी काउंटी को सुबह 6:02 पर बीजिंग वक्त के मुताबिक हिलाया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।